आजकल जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई भी बिल्डिंग या कोई घर या कोई फ्लैट बनता है, तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में टाइल्स का काम होता है। फर्श से लेकर बाथरूम से लेकर किचन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइल्स का उपयोग होता है। लोग टाइल्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ ये बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बात करूंगा कि टाइल्स का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हो। देखिए, दो तरीके हैं टाइल्स का बिजनेस करने के लिए। सबसे पहला तरीका है आप सैंपल रख के टाइल्स का बिजनेस कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप स्टॉक रख के, मतलब कहीं से मैन्युफैक्चरर से आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं और उस स्टॉक को रख के आप टाइल्स का बिजनेस कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि अगर आप सैंपल रख के टाइल्स का बिजनेस करते हो तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो टाइल्स के मैन्युफैक्चरर या होलसेलर हैं, उनसे आपको सैंपल लाने हैं। उनकी टाइल्स के सैंपल ले आएंगे और इसी के साथ आपको एक ऑफिस चाहिए होता है। ऑफिस में लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और एरिया 300 स्क्वायर फीट चाहिए। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब आप लोकेशन ले लेते हैं, शॉप ले लेते हैं, तो उसमें अच्छा फर्नीचर होना चाहिए और लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लाइटिंग पे ही डिपेंड करता है कि वो कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं। क्योंकि जब अच्छा दिखेगा टाइल, तभी वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा। तो अगर आप सैंपल रख के करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आपको केवल सैंपल रखने हैं, और जब कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है तो आप उस होलसेलर से, आप उस मैन्युफैक्चरर से एक दो दिन में टाइल्स मंगा के वो किसी भी होलसेलर को या जो रिटेलर है या फिर जो कंज्यूमर है जो अपने घरों में टाइल्स लगाना चाहते हैं, उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। तो अगर आप सैंपल रख के ये बिजनेस करते हो तो बहुत ही लो रिस्क है, क्योंकि आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, केवल आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। कोई प्रोडक्ट अगर चला, टाइल्स नहीं चला, वो आपकी कोई रिस्क नहीं है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 2 से 3 लाख रुपए सैंपल रख के अगर टाइल्स का करते हो तो लग जाता है। इसी के साथ इसी में 2 से 3 लाख में आप सैनिटरी के भी प्रोडक्ट रख सकते हो, जैसे वो वॉश बेसिन हो गया या फिर टॉयलेट शीट हो गई। इस टाइप के प्रोडक्ट भी आप रख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको शुरू करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए, सैंपल लेके अगर बिजनेस कर रहे हो या फिर स्टॉक लेके कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। शॉप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी शॉप है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको एक फर्म खोलनी होगी, और जो भी कानूनी दावपेच होते हैं वो सब आपको शुरुआत में करके ही चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक लेके पूरा का पूरा टाइल्स का स्टॉक आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीदते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट है और आप कैसे क्या कर सकते हो। देखिए, अगर स्टॉक लेके आप काम करते हो तो उसमें भी आपकी लोकेशन मैटर करती है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। उस लोकेशन में आपको एक ऑफिस चाहिए तथा आपके स्टॉक के लिए जगह चाहिए, और इसी के साथ फर्नीचर आपको चाहिए जिसके अंदर आप स्टैंड वगैरह लगा के टाइल्स का सैंपल भी कर सको। देखिए, अगर स्टॉक लेके आप करते हो तो रिटेल और होलसेल का काम, दोनों काम कर सकते हो। इसी के साथ आप रिटेलर्स को जोड़ सकते हो। जैसे मैंने सैंपल वाला बताया, वैसे ही जो लोग सैंपल लेके काम करते हैं वहाँ अपने सैंपल भेज दीजिए। जब उनके पास ऑर्डर आएगा तो वो आपको, आप उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा और आपको अपना कमीशन या आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। इसी के साथ फर्नीचर मैंने बता ही दिया। दोस्तों, अगर स्टॉक लेके आप काम करते हो तो वो हाई रिस्क का काम होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपको पसंद है वैसा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर आपने खरीद लिया वो प्रोडक्ट तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप कैसे सेल करेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में आपको 5 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं अगर आप पूरा स्टॉक लेके अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन ये एक ऐसा बिजनेस है, देखिए इसमें मंदी वगैरह काफ़ी बार आती भी है, लेकिन इसमें होता क्या है, अगर आप कैश में काम करते हो तो आपके पास आपका स्टॉक पड़ा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही प्रोडक्ट गया उसके बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। प्रॉफिट की बात करें
तो अगर आप सैंपल लेके करते हो तो 8 से 10% 15% तक हो जाता है। अगर स्टॉक लेके डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से अपनी पसंद की टाइल्स की डिजाइन वगैरह बना के आप टाइल्स बनवाते हो तो आप 20-25% तक भी कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से सेल्स कर रहे हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। दोस्तों, मैंने सीमेंट की एजेंसी पे जो इंटरलॉक टाइल्स आती है उनकी एजेंसी पे या इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के आइडियाज़ पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं। तो अगर किसी भी तरीके का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।